आप देखते हैं मतलब यूजिंग लॉग टेबल हाउ कैन वी सॉल्व डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। बट उसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो कि लॉग ऑफ m इंटू n इज लॉग ऑफ m प्लस लॉग n। दूसरा log of m upon n is log of m minus log n। तीसरा log of m raised to n is n log n। इसका मतलब ये भी होता है कि log of m plus n is not equal to log m plus log n। log m plus log n का मतलब होता है log of m into n। आपको अगर कभी log निकालना पड़े इस तरह से m plus n है तो पहले ऐड कर लो फिर सीधा log निकाल दो। आप ऐसे मत लिखना, ये रॉन्ग, ये बराबर नहीं। सेम थिंग इवन फॉर माइनस। अभी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। सपोज अगर मुझे सॉल्व करना रहे, मुझे आंसर निकालना है 369.27 मल्टीप्लाइड बाई से 0.00027, मुझे इसका आंसर निकालना है। अब डिफिकल्ट है, यूजिंग डायरेक्टली यू कैन सॉल्व, या तो बहुत मुश्किल होगा मतलब आपको सॉल्व करने में, मिस्टेक भी होने का चांस है। तो अगर लॉग से करना है, अगर कैलसी यूज नहीं करना है, लॉग से करना है, तो क्या करोगे आप इसमें, यू विल फाइंड एंटी लॉग। पहले लिखो एंटी लॉग, लिखो बाहर, फिर लॉग टू द बेस 10, ऑफ कोर्स नहीं बोला तो बेस 10 ही है सारा, और लॉग ऑफ दिस नंबर 369.27 इंटू 0.00027। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप पहले इसका लॉग निकाल रहे हो, पहले लॉग निकलेगा, लॉग निकालने के बाद आप एंटी लॉग निकाल रहे हो, तो आप लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं मैं जो बोल रहा था मतलब क्या होता है, वो देख लेते हैं। एंटी लॉग तो बाहर है, ये बाद में निकलेगा, पहले आपको लॉग निकालना है। बट लॉग ऑफ m इंटू n इज लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 369.27 प्लस log of 0.00027। अब मुझे चाहिए इसका लॉग ऑफ 369.27। अब इसका लॉग निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या रहेगा आपको सोचना पड़ेगा। डेसिमल अगर मैं शिफ्ट करके यहां ला दूं, 3.6 कर दूं, तो मुझे डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट करना पड़ रहा है लेफ्ट साइड में, तो पावर 2 से बढ़ जाएगा, +2 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। तो ये नंबर होगा 3.6927 इंटू 10⁻²। जो 10⁻² पावर है वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो हो जाएगा 2 पॉइंट। फिर मेंटिसा के लिए फर्स्ट 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट कहाँ है मैटर नहीं करता है, मतलब मुझे 36 का 9 का 2 देखना है। 36 फर्स्ट कॉलम में यहाँ चेक करना है, 36 का 9 देख लेता हूँ मैं लॉग टेबल में। 36 का 9 मुझे दिख रहा है 5670। 36 का 9 यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है मुझे दिख रहा है 5670, ये नंबर है 5670, और बाद में ये 2। बट यहाँ पे 5 डिजिट है, तो अगर 4 तक देखना है, बट 5वां अगर 5 या उससे ज्यादा है तो आप उसको इग्नोर तो कर दो, बट यहाँ पे एक ऐड कर लो, तो 2 को मैं 3 मान ले रहा हूँ, तो मुझे 36 का 9 का 3 देखना है। 3 देखना है मेन डिफरेंस में, तो इसी कॉलम में 3 देखना है मेन डिफरेंस में। तो जो 3 का नंबर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो 4 है, ये 4 है, ये 4 यहाँ लाके ऐड कर लो, 0004, 4 लाके ऐड कर लो 5674। ये आंसर आ गया, मेंटिसा आ गया 5674। ओके,
अब इसका लॉग निकाल के मुझे ऐड करना है, मैं इसके नीचे ऐड करना है, नीचे ही लिख देता हूँ। तो इसका लॉग मुझे देखना है अभी, पहले क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, आपको डेसिमल पॉइंट सोचना, आप लिखो या मत लिखो, सोचो खाली उस तरह से कि डेसिमल पॉइंट आपको शिफ्ट करके एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लाना है। जैसे 2.7 कर देना है, 2.7 कर देना है तो आपको डेसिमल शिफ्ट करना राइट में बाई 4 डिजिट, तो पावर 4 से कम हो जाएगा, -4। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा -4, बट हम कैसे लिखेंगे, bar4 एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। पॉइंट, फिर मेंटिसा। मेंटिसा के लिए आप देखते हो फर्स्ट 4 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको पहले के जीरो से मतलब नहीं है, आपको देखना है 27 का जीरो का जीरो, बाद में कुछ नहीं मतलब जीरोस, तो 27 का, बट मेन डिफरेंस में जीरो होता नहीं है, तो खाली मतलब 27 का जीरो देखना है। तो 27 का जीरो अगर मैं देखूं तो 4314, तो नंबर है 4314, मुझे ये लाके यहाँ पे ऐड करना है, सीधा ऐड कर दूं मैं, ऐड कर दो, 448 हो गया, 718 हो गया, 639 हो गया, 549 हो गया, और 2 और -4, ये भी -2 को bar2 लिखूंगा, bar2। अब इसका मुझे निकाल, क्या बाकी रह गया, हमने लॉग निकाल के ऐड करके सिंगल वैल्यू मिल गया पूरा सॉल्व करके। अब उसका निकालना है एंटी लॉग, तो उसका एंटी लॉग जब निकालना है तो मुझे देखना है, एंटी लॉग कैसा देखना पड़ता है, डेसिमल पॉइंट के बाद के 4 डिजिट, मतलब 0.99 का 8 का 8, एंटी लॉग टेबल में 0.99 का 8 का 8, देखता हूं मैं कितना आता है। तो एंटी लॉग टेबल में जाना पड़ेगा मुझे, 0.99 का 8 9954 और उसका 8 18 है, मुझे 18 9954 आया, मुझे 9954 और 18 मिन डिफरेंस में आया, वो लाके ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया 9972, तो ये आंसर आ गया 9972, बट डेसिमल पॉइंट डालना है आफ्टर 1 डिजिट इनटू bar2 विल अपीयर एज पावर 10⁻², ये मेरा आंसर आ गया। एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक हमें डिवाइड करना है, तो अगर मुझे आंसर निकालना है से 0.0009 अपॉन 98.24, ये डिवाइड करना था। ये डिवाइड करने के लिए आई विल राइट एंटी लॉग, ब्रैकेट में क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस एंटायर थिंग। अब दिस एंटायर थिंग का लॉग जब लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m बाई n इज लॉग m माइनस लॉग n, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। आई कैन राइट दिस इज लॉग ऑफ 0.0009, पूरे का लॉग मतलब माइनस लॉग ऑफ 98.24, ये हो गया एंटी लॉग। अब मुझे लॉग लिखना है अब 0.0009, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, डेसिमल में शिफ्ट कर दूंगा 9 के बाद लाके 9.0 जैसा, 9 पॉइंट डेसिमल राइट में शिफ्ट किया बाई 4 डिजिट, तो पावर होगा 10⁻⁻4, -4 विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब bar4 पॉइंट। अब ये नंबर मुझे लॉग देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा 90 का 0, 9 के बाद से 4 डिजिट, तो 90 का 0, 90 का 0 मैं लॉग चेक करूं, अगर 90 का 0 और एक 0 और है, बट मेन डिफरेंस में 0 होता नहीं है तो वो इग्नोर करना है, 90 का 0 देखना है लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में 90 का 0 देखना है, तो मुझे आ रहा है 9542, तो पॉइंट के बाद 9542। अब मुझे लॉग देखना है 98.24 का, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो डेसिमल एक यहाँ शिफ्ट करके सोचो, 9.8 डेसिमल एक लेफ्ट में गया, पावर एक से बढ़ेगा, +1 विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स हियर पॉइंट। अब 98 का 2 का 4, अब मैं देख लूं लॉग में 98 का 2 का 4, 98 का 2 आ रहा है 9921, और जो मेन डिफरेंस में 4 है वो आ रहा है 2, तो ये 2 लाके ऐड कर लूंगा 9923, मुझे आ रहा है 9923। मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियरली आप क्लियर लिखो, 12 - 3 9, 3 - 2
1, 15 माइनस 9 6, 18 माइनस 9 9। आपने एक यहां से बोरो किया। अगर आपने एक बोरो किया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ 8 बचा था, यहाँ 1 चला गया था, 8 बचा था, आपने एक बोरो किया तो 18 माइनस 9 किया, तो बार 4 में से जब आपने एक बोरो किया मतलब -1, ये आंसर आ जाएगा। ये -4 है और ये -1 है, तो इनफैक्ट वो ऐड हो जाएगा, बार 5 हो जाएगा। तो बार 4 -1 विल बी बार 5। इसका एंटी लॉग देखना है तो एंटी लॉग टेबल में 0.96 का 1 का 9, 0.96 का 1 का 9 अगर मैं देखूं तो 96 का 1 आ रहा है 9141 और उसका जो 9 मीन डिफरेंस है वो आ रहा है 19, ये 19 आ रहा है। तो ये हो गया 9160, यहाँ पे आ गया 9160। डेसिमल पॉइंट डालना है आफ्टर 1 डिजिट इनटू 10⁻⁻5। कितना आसान है, एकदम आसान है। हम लॉग टेबल यूज करते नहीं, हमें डिफिकल्ट, हम कुछ भी हो जाए, हम देखा है स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करते। ये बहुत सिंपल है, आसान है। तो यूजिंग लॉग टेबल इज नॉट डिफिकल्ट। आप एकदम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लेके आंसर निकालते हैं, उसके पहले एक पावर वाला भी देख लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। अगर मुझे सपोज आंसर निकालना है से 49.24 का पावर सपोज 1/9, मुझे इसका आंसर निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंटी लॉग ऑफ 49.24 रेज़ टू 1/9, ये करना है आपको लॉग और उसके बाद में एंटी लॉग। बट यहां मालूम है कि लॉग m रेज़ टू n इज n log m, तो ये हो जाएगा 1/9 पावर बाहर आ जाएगा 1/9 log ऑफ 49.24। तो एंटी लॉग 1/9। अब log ऑफ 49.24 देख लेते हैं। 49 का 2 का 4, 49 का 2 मुझे दिख रहा है 6920, 49 का 2, 49 यहाँ पे, 49 का 2 मुझे दिखा 6920 और मीन डिफरेंस देखना है 4। सेम लाइन में 49 के लाइन में 4 मीन डिफरेंस इज 4 का जो मीन डिफरेंस का वैल्यू भी 4 ही है। मुझे यहाँ पे 4 दिखा तो 4 लाके ऐड करूंगा 6924, ये हो गया 6924 मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक तो बाकी था। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो मेरा जो पावर है वो हो जाएगा 10⁻⁻1, तो 1 पॉइंट, और ये आया 6924। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली 9 से इसको डिवाइड करना रहेगा। वो कर सकते हो आप, 9 से डिवाइड करना है तो 0.1, 9 से डिवाइड किया 7, 6, फिर बाद में 6, फिर 0, 4। अब इसका एंटीलॉग निकालना है तो 0.16 का 6 का 16.16 का 6 का 0। नेक्स्ट नंबर 5 से कम इग्नोर करो तो 16 का 6 देखना है आपको। 16 का 0.16 का आपको 6 देखना है, 6 कॉलम। यहाँ 0 नहीं मीन डिफरेंस में, ये 0 का मतलब नहीं है। 16 का 6 अगर मैं देखूं तो एंटी लॉग टेबल में 16 का 6 I can see as 1466, बट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कहाँ डालना है, एक डिजिट के बाद, इनटू 10⁻⁻, यहाँ पे 0 है तो 0, बट 10⁻�0 इज 1, तो आंसर हो गया 1.466।
अभी नेक्स्ट हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं कि कितने इजीली लॉग टेबल से हमें इसका आंसर मिलता है। तो ये जो हमें 0.612 इंटू 9.2 रेस टू 1/4 अपॉन 66 रेस टू 3 इंटू 92 सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एंटी लॉग बाहर, अंदर लॉग ऑफ दिस नंबर, बट लॉग ऑफ जब जो नंबर है उसको स्प्लिट करके फॉर्मूला अप्लाई करके लिख के लो। ये m इंटू n है तो हो जाएगा लॉग ऑफ m मतलब 0.612 प्लस लॉग n मतलब लॉग ऑफ 9.2 रेस टू 1/4। अब नीचे माइनस साइन, बट ये आपको ऐड इसका लॉग ऐड करना बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, पर ब्रैकेट में लिखो बिकॉज माइनस साइन बाहर है तो ब्रैकेट में लिख दो आप इसको। लॉग ऑफ 66 रेस टू 3 प्लस लॉग ऑफ 92। ये आंसर निकालना है आपको। तो आंसर निकालने के लिए फिर आप थोड़ा पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब log ऑफ 0.612 प्लस इसका log 1/4 बाहर आ जाएगा, log ऑफ 9.2 माइनस log ऑफ 66 रेस टू 3 मतलब 3 log 66 प्लस log 92। अब इसमें से जो log ऑफ 1/4 log 9.2 से अलग से निकाल के देख लो कि कितना आता है। तो 1/4 log 9.2 will be 1/4 and log of 92। तो log of 92 अभी कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो 10⁻0 जैसा है, मतलब 0 पॉइंट, और 92 का 0 देखना है। 92 का 0 9638 इसे मुझे डिवाइड कर देना है 4 से, डिवाइड कर दिया 0.24095 ये आ गया। और ये log ऑफ 3 log 66 वो भी देख लेते हैं। ये एक चीज हमने देख ली वहां पे। दूसरा चीज है 3 log 66 वो भी देख लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। अब 66 तो अगर डेसिमल में शिफ्ट करूं लेफ्ट साइड में तो 6.6 होगा, तो 10⁻1 होगा। जो 1 है पावर वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1.66 का 0 देखना है log के लिए। 66 का 0 8195 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इफ आई मल्टीप्लाई 3 5 15 1 3 9 27 1 28 2 3 2 5 24 3 5। तो अब मैं जो यहाँ पे मेरे वैल्यूज हैं लिख लेता हूँ। एंटी लॉग आपको इसका और इसका लॉग पहले तो ऐड करना है, तो लॉग ऑफ 0.612 चाहिए। लॉग ऑफ 0.612 तो कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा, डेसिमल एक शिफ्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मतलब 6.12 तो 10⁻1 होगा, तो -1 मतलब बार 1 पॉइंट। अब 61 का 2 अगर देखा तो है 7868। लॉग देखने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ये मतलब एक हम सोच लेते हैं कि भाई लॉग देखना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा, ऐसा नहीं। आप ऐसे सॉल्व कैसे करोगे, और लॉग टेबल आप फटाफट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे फटाफट दिखता है, फिर टाइम नहीं लगता है। तो अभी और इसका लॉग हमने निकाल के रखा हुआ क्या, 0.2409। वी रिक्वायर 4 डिजिट, बट अगर अगला डिजिट 5 या 5 ज्यादा है तो एक ऐड कर सकते हो यहाँ पे, तो इसमें ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.2410। मुझे इसको ऐड करना है। फिर माइनस आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हो इस तरह से, मैंने मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से वर्टिकली लिख लिया है, आप कैसे भी करो चलेगा। अब माइनस, अब ये 3 log 66 मैंने निकाला हुआ है, कितना आया था 5.458, बट इसमें भी को खाली 4 डिजिट, तो 4 डिजिट मतलब ये 5 इग्नोर करना है, लेकिन उसके बदले में आपको एक ऐड करना है, तो 5.459 ये हो जाएगा 5.459
और इसमें 92 का लॉग ऐड करना है। तो 92 का लॉग मतलब पहले कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10⁻1 होगा तो 1 पॉइंट। 92 का जीरो चेक करना है। 92 का जीरो मुझे आया 9638। एक्चुअली यहाँ पे वो बराबर था, 4 डिजिट हमें चाहिए था डेसिमल के बाद, तो दैट वाज 85। हम वही लिखते हैं। तो फिर अभी मुझे ये नंबर 3 log 66 कितना आया था, 5.4585 और log 92 तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल अगर एक शिफ्ट किया तो 9.2 × 10⁻1 तो जो 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स है 1.92 का लॉग मुझे दिख रहा है 9638। ये तो मुझे ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये भी ए ऐड करना है और ये ऐड करना है। फिर बाद में इसके जो एडिशन था उसमें से इसका जो एडिशन है सब्ट्रैक्ट करना है बाद में, वो बाद वाली बात। पहले दोनों को ऐड करना है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। 8 7 12 10 1 और 12 0 हो गया। इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड करना है पहले इसको। तो ये 13 1 12 हो गया, 1 11 12 1 13 और 1 14 1 6 और 1 7। अब मुझे क्या करना था, ये जो आया है 0.0278 उसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 7.4223। ये सब्ट्रैक्ट कर लो। 8 - 3 5 7 - 2 5 2 - 2 0 10 - 4 6। यहां से आपने बोरो किया है 1 तो यहां कितना बचा -1 -1 -7 -8 मतलब 12। लॉग फाइंड करते समय, एंटीलॉग फाइंड करते समय आपको ऑर्डर में ही जाना है। इसमें से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना, उल्टा नहीं कर सकते कि आप इसको नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो और यू राइट माइनस साइन, वो नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। लॉग एंटीलॉग में आपको ऑर्डर में ही जाना है। तो ये नंबर ऊपर ही रहेगा, ये नीचे ही रहेगा और सब्ट्रैक्ट कर दे, ये आ गया। अब इसका एंटीलॉग निकालना है तो 0.60 का 5 का 5 एंटीलॉग टेबल में 0.60 का 5 4027 और 5 मेन डिफरेंस में 5 है, वो 5 ऐड किया तो 32 हो गया 4032। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद into 10⁻⁻8 दिस नंबर, दिस इज अवर आंसर। कितना स्टेप्स है, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ टाइम भी कुछ खास नहीं लगा ना, डिफिकल्ट कैलकुलेशन में जल्दी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप बहुत सारे कैलकुलेशंस आप बिना मतलब जहां पे लॉग निकालना पड़ता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आप बिना लॉग टेबल के भी लॉग आराम से निकाल पाओगे, एंटी लॉग निकाल पाओगे। स्पेशली किसके लिए, जेई और नीट एग्जाम के लिए। वहां पे आपको वहां लॉग टेबल नहीं मिलता है। अगर आपको लॉग निकालना पड़ा, एंटी लॉग निकालना पड़ा तो आपको बेसिक आइडिया कैसे आप गेस कर सकते हो आंसर, वो आना चाहिए। दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो।